मुबारक हो। महान सामर्थ्य खुदावन, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। टाइम हमें मिल सका, प्यारे प्रभु, हम आपके पास बैठ सके, सुन सके प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमारे लिए एक कैमरा प्रोवाइड किया और उस सेक्रीफाइस को जो आपने ही प्रोवाइड किया प्रभु, आपने तो स्वीकार भी कर लिया हमारे एक्टिविटी करते हैं। तो प्यारे प्रभु, हम आपके पास जब आते हैं तो अपनी कुर्बानी जो आपने ही प्रोवाइड की, कुर्बानी में चले आते हैं प्रभु। अपने परिवारों को, अपने तमाम भाई बहनों को आपके चरणों में लेके आते प्रभु, ताकि जब हम आपसे प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी कुर्बानी कबूल हो चुकी है, आपका नाम मुबारक। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जब हमें बहुत अच्छे ब्लेस किया, आपने दया बनाए रखी, हमारे लिए इस नबी को भेजा, हमारे लिए प्रभु आपने अपने पवित्र बच्चों को किताब में लिखवा के हमारे पास तक भिजवाया। आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। और उन बातों को जो आपने लिखवाई, नबियों के द्वारा लिखी गई, जब हमारी समझ में नहीं आ सकता था तो आपने एक नबी को प्रोवाइड किया, प्यारे भाई ब्राह्मण को, ताकि वो बातें जो छिपी हुई वो हमारे लिए और खुल जाए। प्रभु आपका नाम मुबारक। आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, कि मौत आपको रोक के रख नहीं पाई, कब्र रोक नहीं पाई प्रभु। आपने 9 अप्रैल के दिन 2000 साल पहले मौत के बंधन को, कब्र के बंधन को तोड़ दिया और कोई भी रोग की मोहर आपको नहीं मिल पाई। प्रभु आपके नाम मुबारक हो। एक बार फिर से हमें मौका मिला है, हमारे पास एक जीवता खुदावंत कल और आज और जाने के प्रभु, जब हम आपके चरणों में आएंगे हमारी मदद करिएगा ताकि आपकी बातों को समझ पाए। यदि कोई भाई बहन किसी बंधन में हो तो फिर ईबिल के, प्यारे प्रभु, ईबिल के बंधन को आप ही काट दीजिएगा, अपनी दया बनाए रखिएगा। निवेदन करते प्रभु, यदि कोई भाई बहन किसी बीमारी में हो, तंगी मुसीबत में हो प्रभु, आपकी चरणों में रहते हैं। निवेदन करते हैं प्रभु मम्मी के लिए प्रभु, जबकि आपने रहम किया और उन्हें चंगाई बढ़ती है और काफी कुछ इम्प्रूवमेंट है प्रभु। आपका रहम चाहते हैं प्रभु, ताकि सब जल्दी हो सके। हम डॉक्टर की रिपोर्ट पर नहीं जाते और न डॉक्टर की बातों पर, हम आपके पास आए प्रभु, जो राफा है, आपके पूरे खाने से हम कभी हो चुके हैं प्रभु। आपका नाम प्रभु, आज हमारी मदद करिएगा, आप आइएगा और हमें ताकि आपकी बातें करें। मुबारक नौबत हुआ मुबारक नौबत हुआ कि
दुआ करके जाता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की जवाब में बाप के वादे भी मैं याद कर मानता हूँगा प्यार और करता हूँ। आप मेरे मुँह के ताने हो, यीशु मैं ढूंढा उन्हीं को, और आपकी फिक्र सरासर दुआ में डालता उन्हीं पर, और अपनी फिक्र सरासर दुआ में डालता उन्हीं पर। मुबारक नौबत दुआ की उससे तस्कीन ताजगी। मैं जाऊं जब तक बीच आसमान में देखूं अबदी मकान, तब भाग से उठ के यीशु पास गैर पानी पाऊंगा मेरा, और सदा ओम के रूबरू खुशहाल में होगा हूबहू, और सदा ओम के रूबरू खुशहाल में होगा हूबहू। गीतकार कहते हैं मुबारक नौबत दुआ की, जब तमाम दुनिया की फिक्रें छोड़ करके हम अपने बाप अपने खुदावंत के पास आने पाए। आइए हम लोग एक गीत और निकालेंगे, और गीत नंबर 187, और गीतकार तो लिखते हैं, गीत नंबर 187 है, हमसे वर्णन न जाए मसीह आपकी महिमा। उस गीतकार से भले ही वर्णन ना करने पाए, लेकिन हम यहाँ खड़े हुए अपने उस खुदावंत की महिमा को वर्णन करने के लिए, भले ही एक दिन में ना कर पाए, 2 दिन में ना कर पाए, 1 हफ्ते में ना कर पाए, 1 महीने में ना कर, लेकिन करते रहेंगे, है ना। तो गीतकार ने जैसे लिखा है वैसे गीत गाएंगे, लेकिन याद रखिएगा हमें अपने इस खुदाबंद की महिमा को वर्णन करते रहना है कि नहीं। स्टार्ट करेंगे। हमसे भरने न जाए मसीह आपकी महिमा, हमसे भरने न जाए मसीह आपकी महिमा, स्वर्ग छोड़ कर आए, आप स्वर्ग छोड़ कर आए, आपको की पदार्थ लाए कि पापी लिए बचाए, मसीह आपकी
आपकी महिमा हमसे भरती न जाए, मसीह आपकी महिमा। खुदावंद का नाम मुबारक हो, जिसने हमारी खातिर अपने प्राण दे दिए, हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया, हमारे लिए हर एक चीज प्रोवाइड करी। और जैसा वचन कहता है, उसने हर एक यत्न किया कि मैं और आप बच जाए। तो खुदावंद का नाम मुबारक हो। आइए हम लोग उसको रस को गाएंगे। ओनली बिलीव। सामर्थ्य खुदावंद एक बार फिर से आपके बहाए गए लहू के तले आते हैं प्रभु। अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, इस कलीसिया के लोगों को प्रभु आपके चौड़ों में लेकर के आते हैं। महान सामर्थ्य खुदावंद आपने बड़ी दया करी है। एक और मौका दिया है प्रभु, ताकि आपकी बातों को समझ पाए। होने दे प्रभु आपकी बातें हमारे हृदय की गहराई में बैठ जाएं। और प्रभु जो 3 दिन की हमने ईस्टर की मीटिंग सुनी है प्रभु, वो हमारे दिल से निकल के ना जाने पाए, बल्कि प्रभु हमारे हृदय की गहराई में बनी रह सके। वो खुदावंद दया करिएगा कि वो एक क्विकनिंग स्पिरिट ऐसी जल जाए हमारे हृदय की गहराइयों में प्रभु, कि उस रैप्चरिंग फेथ को हम पा सकें। प्यारे प्रभु आप ही आइएगा और हमारी मदद करिएगा, ताकि आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु से समझ में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जब हम लोग खड़े हुए खुदावंद के वचन से निकालेंगे निर्गमन, और जो हिस्सा हम लोगों ने पिछले दिनों में छोड़ा था 23 और उसकी 20वीं आयत से। निर्गमन 23-20। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तुझे मार्ग में बनाए रखेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत
तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के पास, यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना और न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तियों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, हमने आपके वचनों को पढ़ा है, हमारी मदद करिएगा प्रभु, ताकि आपके वचन हमारे हृदय की गहराई में उतर सके। प्रभु, आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं, ये बातें हमारी समझ में आ सके, क्योंकि प्रभु जब आपका एक जन फिलिप्पुस जब उस खोजे के पास पहुंचा और उसे पूछता है, क्या जिसे तू पढ़ता है वो समझता भी है? और उसने जवाब दिया, हे प्रभु, यदि कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? प्रभु, हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम बहुत बार इन बातों को पढ़ लेते हैं, लेकिन आज आपके पास आए प्रभु, हमारी मदद करिएगा ताकि ये बातें हमारी समझ में आने की मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो कोई बढ़ जाएंगे। खुदावंद का नाम मुबारक हो इन वचनों के लिए जो खुदावंद ने एक वायदा किया है और जो हमने पढ़ा निर्गमन 23-20, क्योंकि इस हिस्से को इसे पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे, संडे के दिन इसको छोड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा इतिहास की वो सबसे मुख्य खबर, सबसे ज्यादा चमकने वाली खबर, कि वो एक ईस्टर था, एक रिजरेक्शन का दिन था। और वैसे ही आज भी, जबकि मंगलवार तारीख के हिसाब से देखोगे तो 9 तारीख थी, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कब्र का बंधन तोड़ा और निकल के आ गए थे। और उससे पहले हम लोग इस हिस्से को पढ़ रहे थे, और जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि खुदा ने मूसा से बात की वाले मैसेज को पढ़िएगा, और मेरे विचार से आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको, तो उसी वाले हिस्से को देखते चलेंगे। पैरा नंबर में आपको बताता चलूंगा, और मैं इस निर्गमन 23 से पढ़ रहा हूँ, इसके 20 में ऐसे, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। ये बात किससे की जा रही है? मूसा से, ठीक है नहीं? तो किसके आगे भेज रहे हैं? मूसा के आगे, ठीक है नहीं? लेकिन ये बात केवल मूसा तक सीमित नहीं है, बात समझ रहे ना? ये मूसा के द्वारा पूरी कांग्रीगेशन को जा रही है। पढ़ने से लगेगा कि केवल मूसा है, लेकिन वचन में लिखा, सुन, मैं एक दूत तेरे, क्योंकि यहां तो क्लियर लिखा हो, तेरे, तुम्हारे तो नहीं लिखा है कि नहीं? Behold, I send an angel before thee, तेरे आगे, तेरे आगे भेजता हूं जो तुझे मार्ग में बनाए रखेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा, ठीक है नहीं? कौन? एक दूत, खुदाबंद ने एक रख दिया दूत। और तब नबी ने समझाया, कोई ये दूत कोई और नहीं बल्कि वाचा का दूत था, ठीक है नहीं? और मेरे साथ इस मैसेज की किताब यदि आपके पास है तो निकाल लीजिएगा। जब नबी ने इस स्क्रिप्चर को पढ़ा है, और इसके बाद वो आगे चलते हैं। और ये पैरा नंबर 33 का हिस्सा है, क्योंकि वहां पर नबी कहते हैं कि यहाँ पर वो तमाम लोग हैं, बीमार हैं, एक महामारी भी आई हुई थी, और कोई कह रहा है मैसेडोनिया में आओ, एक और बुलाहट है। तब नबी कहते हैं, जैसे टॉमी ऑसबर्न लगे हुए खुदावंत के वचन को पहुंचाने के लिए समाचार को बाहर की तरफ ले जाए, मैं भी ले जा रहा हूं, और हमें यही करना है, क्योंकि मत्ती 28:20 में कमीशन है, और वो कमीशन क्या है? जाओ, सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ, है ना? और आगे बपतिस्मे की बात है। नंबर 1, जाओ, पहला पॉइंट क्या है? जाओ, एक गवाह बनो। लेकिन कब जाएं? तो आप पढ़ोगे फिर लूका की इंजील में लिखा है, जब तक स्वर्ग से सामर्थ
ना मिल जाए। और यदि स्वर्ग से सामर्थ्य मिल गई है तो फिर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कमीशन दिया गया है। एक लंबे समय तक भाई ब्रैनम 1932-33 से लेकर के 1946 तक एक ही जगह है, जबकि खुदाबंद ने कमीशन उनके लिए रखी थी कि जाएं वो। लेकिन जब 1946 आया, खुदाबंद को ऐसे हालात लाने पड़े कि वो जाएं, ठीक है नहीं तो उनका अपना एक छोटा सा चर्च और वहां पर रह रहे हैं और चंगाइयों पर चंगाइयां होती है, खुदा का दूत उन्हें गाइड करते हुए चलता है। लेकिन जब 1946 आ गया, एक समय आ गया कि अब इस जो मैसेंजर है ये अपनी पहचान पा पाए। जिस काम के लिए खुदाबंद ने भेजा, जिस काम के लिए खुदाबंद ने वो उस 6 अप्रैल के दिन 1909 में जब एक बच्चों को विजिट किया, एक पर्पस था खुदाबंद का। और 1909 से लेकर के 1946 तक 37 साल हो चुके हैं। अब उसे अपनी जगह पे आना है, क्योंकि उधर इजराइल एक राष्ट्र बनने जा रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है। अब एक टाइम है कि जब एक ब्राइड को बुलाया जाए, और मैसेंजर को पता ही नहीं है कि वो मैसेंजर है, वो तो एक सिंपल पास्टर है एक जगह के लिए। तब खुदाबंद ने एक काम किया, वो बवंडर आया, पॉपुलरिटी आया, सामने आया, और आपने सारी घटनाएं पढ़ी हैं। और तब उन्होंने डिसाइड किया, अब मैं जा रहा हूं खुदाबंद के पास, मैं जाके पूछूंगा खुदाबंद ये मेरे पास ये तमाम दर्शन क्यों आते हैं, मेरे साथ ही क्यों घटता है ये सब कुछ, पढ़ा है ना। और तब फिर वो गए और वहां खुदाबंद ने विजिट करा, बातचीत करी, उनके जीवन समझाया, उनकी सेवकाई समझाई, और एक कमीशन के साथ उन्हें भेज दिया, है कि नहीं, भेजा भाई ब्रैनम को। अब यहाँ पर जो मूसा को भेजा हुआ है एक कमीशन के साथ में, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। पढ़ने से लगेगा ये बात मूसा के लिए अकेले के लिए हो रही है, लेकिन जब आप हमारे साथ पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य और उसकी दूसरा अध्याय, प्रकाश भाग दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से, इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। फिर आगे कहेंगे दूसरी आयत से, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, ये क्या चिट्ठी पौलुस के विरुद्ध लिखी जा रही है? पौलुस के विरुद्ध है। जब यहां कहते हैं पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तो पढ़ने से क्या लगेगा, अब ये सीधी बात दूत के विरोध में आ रही है। तब चर्च एजेंट में नबी ने समझाया कि ये कलीसिया, जो पूरी कलीसिया, उसमें दो तरह के लोग हैं। एक है जिनके अंदर एक जील है, जो बुरे लोगों को देख नहीं सकते, वो पहले परखते हैं और जो झूठे पाए गए उनको अलग कर देते हैं, खुदावंत के लिए दुख उठाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका पहला सा प्यार ठंडा होता जा रहा है कि नहीं। चौथी आयत, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये पहला सा प्रेम छूटा क्यों? जब आप चर्चे जैसे पढ़ोगे तो हुआ क्या कि कुछ डॉक्ट्रिन्स आ गई, एक एंटी क्राइस्ट की, मसीह विरोधी की आत्मा आ गई, जिसको पौलुस ने कहा था कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे। पौलुस के समय में नहीं, क्योंकि पौलुस वो सिंह है, लेकिन ये कहा कि मेरे जाने के बाद आएंगे। वो सिंह दहाड़ रहा था, लेकिन जब पौलुस गया और तब कुछ वो आत्मा एंटर कर रही थी,
इसलिए पौलुस ने कहा तुम दूसरा सुसमाचार सुनने लगे हो, जबकि दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। तुम दूसरे यीशु को सुनने लगे हो। लेकिन जब आप यूहन्ना की पत्रियां पढ़ोगे तो यूहन्ना कहते हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, बल्कि आत्माओं को परखो। वो आत्मा जो ये नहीं मानता कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो मसीह विरोधी है। अब मसीह विरोधी केवल हन्ना कैफा नहीं रह गई। एक समय था यीशु मसीह के समय में मसीह विरोधी हन्ना कैफा थे, थे या नहीं? और वो तमाम पुरानियों की भीड़। लेकिन अब थोड़े समय के बाद जब ये मैसेज आगे बढ़ा, मसीह विरोधी अब कहां आ रहे हैं? जब आप देखोगे, जब चर्च जो वहां से यरूशलेम से दौर दौर भागे, रोम में चले गए, वहां पर आया एक क्लौडियस का नाम सुना होगा। क्लौडियस ने बहुतों को सताया, यहूदियों को वहां से मार के भगा दिया। तो जो कुछ चेले जो रोमी ही थे वहां पर रुके रह गए, यहूदियों को निकलना पड़ा। और करीब 13 साल के बाद जब वो लीडर्स वापस फिर लौटे, तब तक तो उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, मूर्ति पूजा में फंस गए। और तब वो लीडर वहां पर समझा रहे हैं कि वचन के अकॉर्डिंग सही क्या है, अब वो नहीं सुन रहे। वो भी अपने आप को क्रिश्चियन कह रहे हैं और एक बड़ी कलीसिया बन चुकी है, बड़ी कलीसिया। और तब आपने पढ़ा चर्चेज में और बाकी मैसेज में कि वहां पर पॉलीकार्प भी गया बाद में, तो और फिर दुखी होकर लौट के चला आया, क्योंकि उन्होंने नहीं माना। पढ़ा है ना आप लोगों ने? सब पॉलीकार्प भी गया, नहीं सुना। अब मसीह विरोधी कौन है? हन्ना कैफा नहीं, वो यहूदी भी नहीं। जो यहूदी यीशु मसीह के समय पर अगेंस्ट में खड़े होते थे, अब वो भी नहीं जिन्होंने कहा था कि वो यीशु मसीह की लोथ को चुरा ले गए, अब वो भी नहीं है। वो तो बहुत अलग रहेगा। वो मसीह विरोधी मसीह कलीसिया में ही है, वो जो मूर्ति पूजा में फंस गए। जिनको यूहन्ना ने देखा तो उन्होंने कहा कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, बल्कि आत्माओं को परखो। अब वहीं से कुछ लोगों का प्यार ढीला होने लगा। तो आप पढ़ दो कुरिन्थियों में लिखा हुआ क्या क्या हाल है उनके। फिर गलतियों में पौलुस ने कहा, वो चिट्ठी जब लिखी, क्योंकि वो तो जेल में चला गया, वहां से चिट्ठी को लिख रहा है और कहता है कि आए निर्बुद्धि गलतियों, तुम्हें किसने मोह लिया। उसका मतलब किसी ने मोह लिया है, किसी ने कुछ ऐसा चीज सिखाया है कि इस मोह में फंस गए। वो है कौन? चर्च के लोग, गलतिया के। बहुत अच्छे लोग हैं गलतिया के, बहुत आगे बढ़ रहे थे। ये कुरिन्थियों की तरह के लोग नहीं है, ये रोमियों की तरह के लोग नहीं थे। रोमियों के लोग से आगे तो कुरिन्थियों के लोग निकल गए, क्योंकि कुरिन्थियों के लोगों में तो ढेर सारे चिन्ह, चमत्कार, अन्य भाषाओं का बोला जाना और तमाम गिफ्ट पाए जा रहे हैं, और गलतिया के लोग और आगे हैं। लेकिन ऐसे समय पे अचानक एक स्पिरिट आ गई कहीं से और उसने मोह लिया। जब नबी ने उनको बताया कि लूथर, वेस्ली, पेंटिकॉस्टल, और तब गलतियों का चिट्ठी वो पेंटिकॉस्टल के लिए आती है, जो इस लेवल तक आ गए जब पवित्र आत्मा 1906 में आया, अन्य भाषाएं बोली, वो ही अनुभव जो 2000 साल पहले थे वो आ गए। अचानक उन्हें किसी ने मोह लिया। हे निर्बुद्ध गलतियों, तुम्हें किसने मोह लिया? पढ़ा है? तुम तो बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे, तुम्हारी स्पीड अच्छी थी, जिसके अकॉर्डिंग तुम एक इनाम पा लेते, लेकिन तुम पीछे चले गए। तो यहाँ पर कुछ है जिनके लिए पौलुस कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो कुछ है जिन्होंने छोड़ा और कुछ हैं जो साथ चल रहे हैं, वचन के साथ चल रहे हैं। तो याद रखिए, जब नबी ने समझाया कि ये पौलुस नहीं है बल्कि वो लोग हैं। वैसे जब आप पढ़ोगे वापस आओ निर्गमन में, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। ये जो दूत भेजा जा रहा है केवल मूसा नहीं बल्कि सारी इस्राएलियों के लिए बातचीत हो रही है। और बात यह है कि वो दूत ही तुम्हें मार्ग में बनाए रखेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, और वो जो स्थान था वो क्या था? कनान देश। उस समय वो कनान देश था और आज हमारी थियोफनी है।
मैं और आप अकेले नहीं पहुंच सकते बगैर इस दूत के। एक दूत चाहिए जो तुम्हें मार्ग में बनाए रखेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसका मतलब है जब खुदाबंद ने एक दूत अपॉइंट कर दिया है तो जरूरी है ये इस्राएली उसकी सुने, है कि नहीं? क्योंकि जैसे इस युग में खुदाबंद ने हमारे युग के नबी भाई ब्रैनम को रख दिया, कमीशन भाई ब्रैनम को दिया, और आजकल से नहीं, जब प्रकाश वाक्य में लिखा है 1 अध्याय में, और उसके हाथ में 7 तारे हैं। ये दूत उसके हाथ में है उस खुदाबंद के। जब 1909 में जब दुनिया में आया एक बच्चे के रूप में, खुदाबंद ने विजिट किया। जब वो 7 साल का हुआ, खुदावंत फिर से इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं, इसलिए ताकि ये दूत आगे बढ़ते जाए, क्योंकि एक कमीशन रखा हुआ है, एक काम रखा हुआ है। और काम क्या था? केवल भाई ब्रैनम को बचाना नहीं, मुझे और आपको बचाना। ये उन्होंने इस युग के लिए जो लोग थे उनके लिए सोच के रखा था, इसको मैं भेजूंगा। ये जाएगा अफ्रीका, ये जाएगा इंडिया, ये जाएगा अमेरिका, ये जाएगा स्विट्जरलैंड, ये जाएगा वो फिनिक्स में जाके प्रचार करेगा, ना जाने कहां कहां ये जाएगा। मैंने इसको जिम्मेदारी दी है, ये तुम्हें मार्ग में बनाए रखेगा, है कि नहीं? कौन? वो दूत जो खुदावंद ने रख दिया। ये भाई टॉमी ऑसबॉर्न नहीं कर पाएंगे काम, ये एलन नहीं कर पाएंगे, ये ओरल रॉबर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने रखा इनको, तो इन्हीं के साथ चलना पड़ेगा। वो जो मार्ग में तुझे बनाए रखेगा, तो मार्ग में बनाए रखने के लिए डांटेंगे भी, डॉक्ट्रिन्स का भी प्रचार करेंगे। हो सकता है डॉक्ट्रिन्स खराब लग जाए, जैसे सर्पेंट सीड प्रचार किया, बहुतों को खराब लग गया। गॉड हैड प्रचार किया, बहुतों की समझ में नहीं आया। लेकिन याद रखिएगा, जब खुदावंद ने अपॉइंट कर दिया तो यही है जो पहुंचाएंगे। निगाहें हमारी कहां लगाए रखनी है? इन्हीं की तरफ। ठीक है, खुदावंद ने अपॉइंट किया है, इंसान ने नहीं। जब खुदाबंद ने यहां कहा, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, तो यहां पर मूसा है। मूसा से कहा जा रहा, देख एक दूत भेजा है। अब मैं पढ़ रहा हूं उस वाले में से, सुनिएगा। पैरा नंबर 33 का एक हिस्सा है। अब मैंने ध्यान दिया, खुदा ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे सामने अपने दूत को भेजूंगा जो मार्ग में तुम्हें बनाए रखे। नबी कहते हैं ये मुझे पसंद है। आमीन। अब कोई भी जानता है कि जो दूत मूसा से मिला या मूसा को निर्देशित करता था, वो वाचा का दूत था, जो यीशु मसीह थे, आग का खंबा। 2000 साल पहले इंसान बन के आ गए, लेकिन मूसा के समय वही आग का खंबा, वही जो उत्पत्ति 1 में पानी के ऊपर मंडराता था, पढ़ा है ना, और यहोवा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, और उसने बोला उजाला हो, उजाला हो गया। उसने कहा कि पानी 2 हिस्सों में बटे, बोलता वही बाचा का दूत, वही महान खुदा लोगोस के रूप में। क्योंकि याद होगा, सारी सृष्टि की रचना लोगोस ने ही करी है, उस वचन ने ही करी है। खुदावंत के उस दिखने वाले रूप ने, जिसे लोगोस कहते हैं, उसने करी है। उस दिखने वाले रूप ने, जिसे लोगोस कहते हैं, उसने महाजा का काम करा, मलकीसेदेक के रूप में इब्राहिम से आके मिले, क्रिएशन करी। लेकिन जब काम आया उद्धार का, कि मेरे और आपके लिए खून बहाया जाए, तब वो महान खुदावंत एक और रूप में आगे आए, और वो था ह्यूमन फ्लैश। क्योंकि हमें और आपको बचाने के लिए एक ब्लड की जरूरत थी, इसलिए वो ही खुदावंत अपने रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं? और जब आपको पता होगा, इस छुटकारे की योजना के 3 फोल्ड है ना? पढ़े होंगे 3 फोल्ड। पहला फोल्ड क्या है? जो कुछ खुदा में था वो उसने मसीह में उड़ेल दिया, ठीक है नहीं? और वो ही मसीह एक दिन इंसान बन के आ गया,
पूरी खुदाइयत उसमें वास करती थी। ये था पहला फोल्ड। दूसरा फोल्ड, जो कुछ मसीह में था वो उसने दुल्हन में लाया। तो इसका मतलब जैसे खुदा थे वैसे ये दुल्हन होगी, वैसे ही कामों को करेगी। भले ही आज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन करना यही है, पहुंचना इसी लेवल पे है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। तुम भी करोगे तो मतलब करोगे, और खुदावंद ने वायदा कर दिया है करोगे तो इसका मतलब करोगे। और इंतजार करिएगा और इस खुदावंद के साथ लगे रहिएगा, करोगे। क्या जो उन्होंने वायदा किया है तो उनका आज तक कोई वायदा झूठा हुआ नहीं है, भले उसमें टाइम कितना ही लगे। जब उन्होंने कह दिया मैं करूंगा तो जल प्रलय आएगी, तो भले ही 120 साल लगा हो, वो आएगी। जब खुदावंद ने कहा एक बारी गर्भवती होगी, भले ही वो 600 साल लगा, 600 या 800 साल जो भी लगा, लेकिन वो होके ही रहेगा। उसका मतलब जब खुदावंद ने जो वायदा किया है वो होके रहेगा। और चूंकि जिस युग में मैं और आप आ गए हैं, खुदावंद ने इस युग में एक नबी को भेजा ताकि वो तमाम कामों को वैसे ही जैसे उन्होंने करे थे वो करके दिखा सके। वो कल और आज और हमेशा एक सा है। आज वही दूत है जो आज कलीसिया को लिए चल रहा है। कौन? भाई ब्रानम नहीं, बल्कि वही दूत। यदि वही दूत है तो भाई ब्रानम की जरूरत है क्या? प्रॉब्लम कहां आती है? वो दूत तुम्हें मार्ग में बनाए रखेगा। कैसे? मूसा के थ्रू भेजा है खुदावंद उस वाले दूत को जो कि मसीह है कि नहीं? यहां लिखा वो वाचा का दूत था जो यीशु मसीह थे, वो आग का खंभा, ये था वाचा का दूत। जब इस्राएली कहीं भटकेंगे, ये वाचा का दूत आगे बढ़ेगा। ये वाचा का दूत कभी आग के खंभे के रूप में आगे चलेगा, आज इधर को जाना है, आज इधर को जाना है। वो मूवमेंट वहां से दिखाता रहेगा। लेकिन यदि बाई चांस बात करनी हो तो मूसा में से होकर बात करेगा। डायरेक्शन दिखानी है तो मूसा ने देखा, देखो बादल का खंभा हो गया, आज आग का खंभा उधर जा रहा है, चलो उठो, चल दिए। अब एक दिन पता लगा मूसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आग का खंभा कहीं दिख ही नहीं रहा। लोग वो आग का खंभा हमसे बातचीत करे, वो बादल का खंभा बातचीत करे। अब बादल का खंभा नहीं बातचीत कर रहा, क्योंकि वही दूत मूसा के पीछे होके बातचीत कर रहा है। आगे मैं पढ़ रहा हूं 34 पैरा 34। अब मैं उसे देखता हूं, उसने कहा अब रुको, मैं इस दूत को भेजूंगा और वो इस समय से आपका मार्गदर्शन करेगा जब तक कि आप वायदा किए हुए देश में नहीं आएंगे। खुदा ने हमें पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा दिया है जो उस दिन से कलीसिया को निर्देशित करता है जब तक वायदा किए हुए भूमि में ना पहुंच जाए। उसे देखो, उसने कहा उसके सामने सावधान रहना। यही वाली थी अगली आयत 21वीं। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना और उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। नबी कहते ये निश्चित था, खुदा का दूत यीशु मसीह आज भी कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, जो एक आग के खंभे में था और आग आत्मा के रूप में है। इसका थोड़ा हिस्सा हम लोगों ने पढ़ लिया था, कुछ से। अब चलिए आगे, पैरा नंबर 35 का कुछ हिस्सा पढ़ा था, 36 को मैं पढ़ रहा हूं। वे वहां नीचे उतरे, कुछ परेशानी में पड़ गए, उन्हें कुछ पानी की जरूरत पड़ने लगी। खुदा ने उनसे बोला वो उनकी हर जरूरत पूरा करेंगे। खुदावंद का वायदा तो ये है कि वो उनकी हर जरूरत पूरी करेंगे। दूत लिए चलेगा। मूसा ने उनसे कहा सब इस्राएल को इकट्ठा करो और मैं तुम्हें खुदा की महिमा दिखाऊंगा। खुदा ने उसे बताया, कहा उन्हें इकट्ठा कर और चट्टान से बोल और वो अपना पानी देगा। नबी ने एक मैसेज इस पर भी लिया इस्राएली चर्च में, खासतौर से इस पॉइंट को, चट्टान का अपना पानी, क्योंकि वहाँ
वो अपना पानी देगा, है कि नहीं? इट विल ब्रिंग फोर्थ इट्स वाटर। लेकिन जब अंग्रेजी की बाइबल में जो ओरिजिनल से पढ़ो वहां लिखा है हिज वाटर, है ना? कोई चट्टान मरी हुई नहीं है फिर, ये वो अपना पानी देगा, वो चट्टान। अब आते हैं आगे, शिकायत कर रहे लोग। उन्होंने मिस्र के लहसुन के पात्र को छोड़ा ताकि दूध का भोजन खाएं, और वे शिकायत कर रहे थे। उन्होंने चट्टान से पीने के लिए मिस्र के गंदे पानी को छोड़ दिया था, वो सोता जो कभी भी नहीं सूखता, वो जल जिसे दूध स्पर्श नहीं कर सके, और फिर भी शिकायत कर रहे थे। शिकायत करने वाले लोग कौन है? इब्राहिम के वंशज। इब्राहिम के वंशज थे। शिकायत करने वाले लोग इब्राहिम के वंश के लोग, इब्राहिम से इसहाक के द्वारा चले आए याकूब के वंश के लोग, वो लोग जिन्होंने खुद, जिनके पास उनके पूर्वजों के खुदाबंद थे, उनके पास वायदे थे, और साथ में चल रहा है एक नबी मूसा। लेकिन अब उन लोगों ने कहा हमने सब कुछ छोड़ दिया। नबी बता रहे छोड़ा क्या उन्होंने? मिस्र के लहसुन के पात्रों को छोड़ दिया ताकि दूतों का भोजन खाएं। अच्छा कौन था, दूतों का भोजन या खुदा का भोजन? वो दूध का भोजन या दुनिया का भोजन? मतलब है उन्होंने मिस्र के लहसुन के पात्र को छोड़ा ताकि दूध का भोजन खाएं। जो दूध का भोजन जो खुदावंत की तरफ से प्रोवाइड किया वो ज्यादा अच्छा था कि दुनिया वाला वो लहसुन? नहीं था ना। लेकिन उसके बाद भी ये समझ नहीं पाए, ये समझ नहीं पाए कि कौन सा वाला बढ़िया था। लेफ्ट द गार्लिक पॉट्स ऑफ इजिप्ट टू ईट एंजल्स। उस वाले में उन्हें उगाना पड़ता था, उखाड़ना पड़ता था, पीसना पड़ेगा। यहां तो कुछ नहीं करना, एंजल का फूड है। लेकिन नहीं आया। किसको कहा जाए? कार्नल माइंड। जो दुनियावी लोग थे, क्योंकि वचन बताते वो मिली जुली भीड़ निकल आई। पढ़ा है? मिली जुली भीड़, बिलीवर्स की नहीं, तीनों तरह का झुंड निकल के आ गया। आगे उन्होंने महान चिकित्सक के साथ रहने के लिए मिस्र के अभिमानी चिकित्सकों को छोड़ दिया था। मिस्र के अभिमानी चिकित्सक डॉक्टरों के सामने लाइन लगाओ, पहले जाओ 500 रुपया की पर्ची बनवाओ, रसीद कटेगी, पहले उस वाली लाइन में जाओ, फिर डॉक्टर साहब की लाइन में लगो, फिर डॉक्टर साहब लिखेंगे ये जा करके टेस्ट कराओ, फिर टेस्ट होके आएंगे मेरे, उसके बाद ठीक है अब देखेंगे, और 2-4 मिनट देंगे। ऐसे थे अभिमानी डॉक्टर। क्या आज नहीं है वैसे? ऐसी तो हाल है। खुदावंद ने हमें वहां से निकाल लिया, जैसे इस्राएलियों को निकाल लिया वहां से, कि अब तुम्हें मिस्र के उन अभिमानी डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो अभिमानी डॉक्टर बताएगा सिर हिलाते हुए ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, अब तुम 1 हफ्ते के मेहमान हो, अब ये 1 साल, बस गिनती भी बता देंगे। और खुदावंद कहते हैं मैं तुम्हें वहां ले आया हूं जहां ऐसे वाली लाइन नहीं लगानी। अपने घर में बैठो, इन किताबों के साथ बैठ जाओ। वो महान खुदावंद इतने करीब आ गए, इन किताबों के पास बैठो और कोई भी आयत आप पकड़ के बैठ जाओ। खुदावंद आपने वायदा किया था और मैं आ गया हूं, और वो महान खुदावंद अपने वायदों से नहीं मुकरते। इस्राएली उनको छोड़ के आए हैं, फिर भी शिकायत कर रहे हैं। जबकि इस युग में खुदावंद ने वायदा किया भाई ब्रानम के साथ कि यदि लोग तुम पर विश्वास ला सके तो कैंसर भी नहीं टिकेगा। पढ़ा है किन पर? भाई ब्रानम पर। अब भाई ब्रानम चले गए, लेकिन ये मैसेज किसका है? वही किताब है, यदि इनमें लिखी हुई बात है जो सिर्फ के नबी ने बोला है, यदि मैं और आप पकड़ पाए और इस पर विश्वास ला पाए
आप सोचो हम वहां चले जाते भाई ब्रानम की मीटिंग में, वो मीटिंग आपके पास अवेलेबल है। यदि वहां जाते तो आप हो सकता है एक मीटिंग में पहुंच पाते, हो सकता है फीनिक्स की मीटिंग में पहुंच जाते, हो सकता है कैलिफोर्निया की मीटिंग में पहुंच जाते, हो सकता है एक दिन जेफरसनविले की मीटिंग में या शिकागो की मीटिंग में। लेकिन आज की डेट में हर मीटिंग में आप पहुंच जाओगे और हर एक मीटिंग की आवाज आपको आज भी सुनाई दे जाएगी। और हो सकता है वहां भीड़ की वजह से कोई जन अपना नाम ना सुन पाया हो, वो भाई यहाँ पीछे बैठे उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन भीड़ बहुत ही नहीं सुन पाई। ऊपर एक बारिश हो रही खटर पटर, वो इसकी वजह से नहीं सुन पाए। लेकिन आज की डेट में आप अपना क्लियर नाम सुन पाओ, क्लियर, कोई खटपट नहीं है। घर में बैठे ईयरफोन लगाए, आपने सुन लिया और नबी बात कर, वो भाई वो बहन, और आपने वो बात पकड़ ली, आज भी विश्वास कर पाए, आप चंगे हो जाओगे। लेकिन लोग तो भी शिकायत कर रहे हैं। नबी कह रहे हैं उन्होंने मान चिकित्सक के साथ रहने के लिए मिस्र के अभिमानी चिकित्सकों को छोड़ दिया था और अभी भी शिकायत करते हैं। क्या ये बिल्कुल लोगों की तरह नहीं है? वे ऐसा ही करते हैं और अभी भी केवल शिकायत करते हैं। और नबी लेके आ रहे हैं अभी अपने समय की, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी और वो था पैरा नंबर 35 में। अब थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, पहली बात आप जानते हैं, उन्होंने शिकायत करना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। क्या शिकायत थी? ये पानी अच्छा नहीं था, उनकी रोटी के बारे में जो वे खा रहे थे शिकायत करते थे, मूसा और खुदा के विरुद्ध विवाद करते थे। तब नबी कहते हैं कैरेक्टर लेके आते हैं। ये आज की कलीसिया का बहुत खास चरित्र है कि नहीं? ये झुंड बहुत बड़ा पाया जाता है। याद रखिए गिदोन के समय में निकल के आने वाले कितने लोग थे? 32,000 और एक मैसेज में लौट के जाने वाले 22,000। एक मैसेज में लौट के। क्या ये बिलीवर नहीं थे? ये थे, लड़ाई के लिए आए थे, तो लौट के क्यों जा रहे हो? उसके बाद अगला मैसेज और कितने चले गए? 9,700। 22,000 एक मैसेज सुन के चले गए, दूसरे 9,700 चले गए। तो रियल बिलीवर थे कितने? 300। उसका रेशियो लगाए, रियल बिलीवर 300, 10,000 मेक बिलीवर 9,700 और 22,000 अनबिलीवर। और निकल के आए 32,000। ये 32,000 उन 300 का फेथ और पतला कर देंगे यदि साथ बने रहे तो। क्योंकि जब आप लड़ाई में जा रहे हैं तो फिर ऐसे लोग नहीं चाहिए, ढीले वाले, क्योंकि ये बाकी के फेथ को और कमजोर कर देंगे। इससे पहला खिंचाव कितने आए? 32,000। पहला खिंचाव 32,000। अब मैं इसको कहूंगा पहला खिंचाव 32,000 आ गए। अब गिदोन उनको छांटेगा, जैसे कहते ना, बड़ा सा जाल डाला गया, उसके बाद अब वो भर रहे हैं सेकंड पुल में एक मैसेज प्रचार करके। पिछले दिनों में आपने पढ़ा होगा वो मछलियों को छांट कैसे रहे, बाहर फेंक कैसे रहे, एक मैसेज प्रचार करके। एक और मैसेज प्रचार किया और सेकंड पुल उस वाले में 9,700 नहीं, वो 10,000। फिर आए अब तीसरे खिंचाव में, जहां पूरी तरह से उस खुदाबंद पर सरेंडर हो जाना है, क्योंकि लड़ाई के लिए तलवार नहीं मिलेगी, कोई भाला नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है, केवल एक मशाल है ना, एक मशाल और एक आवाज। एक मशाल मिल गई जिसे उन्होंने घड़े में रख लिया था, और बस एक आवाज थी, और आवाज क्या थी? यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, है ना, बस यही आवाज थी। और इसी को चिल्लाते चिल्लाते उन्होंने सारे दुश्मन हरा दिए। कोई तलवार नहीं है। वो 32,000 में से ये 300 निकाल दो तो कहोगे 31,700। कहेंगे देखो ये गए 300 बेवकूफ।
नहीं, ये भी नहीं पता लड़ाई कैसे करी जाती है। लेकिन ये 300 तीसरे खिंचाव में आए, जैसे कहते रेनबो ट्राउट अब वहां पकड़ी जाएगी। उन 300 के लिए एक पानी का टेस्ट आया, पड़ा होगा, कौन झुकेगा, और जितने झुक गए, झुक के जाके पानी पिए, उन्हें बाहर कर दिया। अब आगे आते हैं यहां पर। तो ये आज की कलीसिया का बहुत खास चरित्र है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुदा नीचे आ सकते हैं और चर्च पर अपनी आशीष उड़ेल सकते हैं, लोगों को आशीष दे सकते हैं। और पहली बात आप जानते हैं, अगर वो इस आशीष को बनाए ना रखें और हर रात्रि ऐसे ही ना करते रहे, तो लोग वापस लौट जाएंगे। यानी भाई ब्रानम, रोजाना चंगाई की सभा होनी चाहिए, मीटिंग, प्रेयर मीटिंग तो आप रोज बुला लो, वैसे प्रचार करो, और उसके बाद कम से कम थोड़ा समय प्रेयर लाइन के लिए तो। लेकिन भाई ब्रानम ऐसा करते ही नहीं थे। बाद की मीटिंग में कहते थे ये एक हफ्ते की मीटिंग है और संडे के दिन हम लोग की प्रेयर मीटिंग होगी, प्रेयर लाइन बढ़ाई जाएगी, बीमारों के लिए दुआ होगी। अब जो आ गया पहले दिन ही, वो क्या करेगा? फंस गया 4 दिन के लिए। पता होता ना, पहले से अनाउंस कर दिया होता संडे को ही आता। मैं संडे को आगे चंगाई थोड़ी मिलेगी, और आएगी तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो केवल इस फिजिकल चंगाई के लिए नहीं चाह रहे। ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन की मीटिंग में वो अंदर वाले की, और ये अंदर वाले की चंगाई हो गई तो संडे का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा, किसी भी दिन चंगाई लेके चले जाओगे। वो आखिर में भाई ब्रह्म दुआ करेंगे, या हो सकता है स्टार्टिंग में करेंगे, खुदावन जो बंधनों में बंधे हुए हैं, जो बीमार हैं, उनको प्रभु चंगाई दे दे, चंगाई लेके चले जाएंगे वही। लेकिन ये वो तो उनके लिए थी जो विश्वास नहीं कर पाए, उनके लिए भाई ब्रह्म प्रेयर लाइन बुलाएंगे, फिर एक को चमत्कार होते देखेंगे, फिर अगले का देखेंगे, फिर तीसरे, तब लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इनका विश्वास वचन से नहीं बढ़ता। ये बड़ी भीड़ का विश्वास वचन से नहीं बढ़ता, उनका विश्वास मिरेकल से बढ़ता है। लेकिन गिदोन ने जब आखिरी वाला टेस्ट रखा, वो पानी का, एक वचन का ही टेस्ट रखा कि ये क्या करेंगे। यहां पर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? यदि पहले ही दिन वचन सुन लिया और गहराई में बैठ गया और विश्वास कर लिया कि ये जो बोल रहा है खुदावंत का नबी है, इस युग में खुदावंत के द्वारा भेजा गया नबी है, चंगाई मिल जाएगी। लेकिन नहीं, इसे जब इस मैसेज को पढ़िएगा, आखिरी समय तक जाने कि आखिर में प्रेयर, भाई प्रेयर लाइन बुलाएंगे, वहां जरा देखूं मेरी बीमारी का है कि नहीं है। आप स्टार्टिंग से चलते चलो, एक एक लाइन से ही, बस ये आपके अंदर बैठ जाए, आपको आखिर तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले चंगे हो चुके होंगे। अब आइएगा 37। सो खुदा ने मूसा से कहा, है ना, निकाल दो भैया आगे। खुदा ने मूसा से कहा, चट्टान से बोल। ये पढ़ा है आप लोगों ने? मेरे साथ निकाल लीजिएगा, गिनती और इसका 20 अध्याय। और मैं इस पॉइंट पर थोड़ी देर रुकूंगा। गिनती 20 और इसकी 8वीं आयत से, उस लाठी को ले, मिल गया आप लोगों को? उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। पढ़ लिया आप लोगों ने? खुदावंद ने क्या दिया आज्ञा? 8वीं आयत, है ना? टेक द रॉड, क्या ले ले? लाठी। अब इसमें ये नहीं कहा टेक अ रॉड, टेक द रॉड। इसको हिंदी में कहा गया उस लाठी को ले। कौन सी वाली लाठी? कहते हैं कि कौन सी लाठी है? वो ही लाठी
जब मूसा उस जलती हुई झाड़ी के पास गया और खुदावंद ने दर्शन दिया और कहा इस लाठी को जमीन पर डाल दे, जो लाठी सांप बन गई थी। पढ़ा है ना? यही वो लाठी थी जिसके अंदर इन्नेस इम्ब्रेस के सांप भी चले गए थे, है ना? अब वो सांप कहीं दिखते नहीं है, इस लाठी ने उन्हें हजम कर लिया, अब वो नहीं रहेंगे कभी भी। क्योंकि यन्नेस और इम्ब्रेस ये बताना चाहते थे कि मूसा ने कोई जादूगरी की है, और खुदावंद ने मूसा को विजिट किया या मूसा कोई नबी है, इसको उन्हें नकारना था। खुदावंद ने उनके वो चिन्ह ही खत्म कर दिए। यन्नेस, तुम्हारी जादू वाली लाठी है कहां जो मूसा के सामने तुमने डाली थी? अरे वो तो नहीं। यन्नेस और इम्ब्रेस के बाद वो वाली लाठी कभी नहीं हो पाई, कभी नहीं, हमेशा के लिए खत्म। क्योंकि मूसा की लाठी के अंदर वो खत्म, अब वो दोबारा कभी नहीं मिलेगी, गई है या नहीं? वो नहीं मिलनी है। लेकिन मूसा के पास ऑलवेज प्रूफ है कि नेस इम्ब्रेस, तुमने मजाक उड़ाया था, मुझे जादूगर बता रहे थे, लेकिन प्रूफ है तुम्हारी दोनों लाठियां इसी के अंदर है, मेरे अंदर। अब खुदावंद कहते हैं मूसा से, उस लाठी को लेके जा। ये वही लाठी है, जब मेढक लाने हैं, मूसा उस लाठी को उठा। जो कुछ भी लाना एक लाठी है, समझ रहे ना? तो खुदावंद के टेक द रॉड, क्या ले ले? उस वाली लाठी को। याद रखना, लाठी कौन सी? कोई भी लाठी लेके चल दे नहीं, खुदावंद के द्वारा एक चिन्ह के रूप में एक लाठी है वहां आगे। एंड गैदर दाउ द असेंबली टूगेदर, दाउ एंड एरन thy brother, and speak you unto the rock before their eyes। और किससे जाके बातें कर? और उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। कौन सी से? जहां पे वो थे वहां पे चट्टान एक ही थी क्या? होरे पहाड़ पे, वो पहाड़ी पहाड़ है, वहां पर निरे चट्टान है। आप जब पहाड़ों की तरफ जाओ तो कोई एक चट्टान होता है? नहीं, निरी चट्टान होंगी। कौन सी वाली चट्टान से बातें करें? और उनके देखते देखते उस चट्टान से, इसका मतलब कोई चट्टान होनी चाहिए। जब खुदावंद ने इब्राहिम से कहा तो अपने बेटे इसहाक को ले और यहां से जा और चल यहां से 3 दिन की, और उसके बाद एक पहाड़ में तुझे दिखाऊंगा। एक पहाड़, कौन सा वाला? अब जब मोरिया पहाड़ पे पहुंचे, जिसे बाद में गुलगुता भी कहते हैं, वही वाला हिस्सा है उस यरूशलेम का। यरूशलेम पे कब्जा नहीं था उसका, अब्राहम का। वो तो रह रहा था कनान के एक दूसरे से एक तरफ, यहाँ खुदावंद का कब्जा उस मोरिया पहाड़ पे वहां पहुंच गए। ये नाम नहीं बताया था उनका, तू चल मैं बताऊंगा। पहुंच गए एक जगह। अब पहाड़ पे पहुंच गए हैं 3 दिन की यात्रा करके। अब कौन सी जगह बेटे को चढ़ाएं? कहीं पे भी खुदावंद ने कहा वो स्थान, वो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा, है कि नहीं? भाई ढेर सारे टीले हैं, टीले तो समझते हैं ना, किसी भी टीले पे ले जाके चढ़ा दो उसको, एक बेदी बना दो, वो कह रहा नहीं, मैं बताऊंगा। क्योंकि जिस जगह को मैं बताऊंगा वहां तू चढ़ाएगा, और जब तू चाकू उठाएगा तो मेमना तो वहीं आना है। मेमना हर जगह नहीं आएगा। या तूने कोई दूसरी चट्टान पर चढ़ा दिया, मेमना नहीं आएगा। मेमना उसी चट्टान पर जहां मैं बताऊंगा, है कि नहीं? हर जगह आएगा क्या? क्योंकि जब 1965 की घटना, सितंबर का महीना है, 20 सितंबर सवेरे सवेरे, क्योंकि 19 तारीख को भाई ब्रैनम अपना वो केस दिखा के आए हैं, और डॉक्टर रेविसवर्थ उन्होंने बताया हुआ है कि ये बहुत खराब केस है। भाई ब्रैनम 20 तारीख की सुबह बैठे हुए हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गए हैं, बैठे हैं, सामने पहाड़ियाँ हैं, चोटी है,
वो यहाँ पर रहते थे एरिजोना माउंटेन में, वो शायद कैरोलिना माउंटेन है शायद कुछ, वो पूरी पहाड़ों की श्रृंखला है, उसी की तरफ देख रहे हैं, अपने घर की खिड़की खोली हुई है, एक दर्शन निकलता है, वो ही पुराना दर्शन कि एक पेड़ के पास खड़े हैं और वे लकड़ी से कुरेद रहे हैं और एक गिलहरी टाइप का जीव निकलता है और उनके अंदर चला जाता है। लेकिन इस बार फिर से वही हुआ, उसी दर्शन में देख रहे वो छोटा लड़का खड़ा हुआ है, लेकिन इस बार वो गिर गया बाहर और एक आवाज आई, तुम्हारा दुश्मन मर गया है। भाई ब्रैनम इस खुशी के मारे, उन्हें नहीं पता है कि वहां गिलहरी मिलेगी, इस खुशी के मारे खुदावंत को धन्यवाद देने के लिए अपनी गाड़ी ली और चले गए पहाड़ों पे, क्योंकि वहीं जाके फ्री होके धन्यवाद करेंगे। जा रहे हैं, गाड़ी एक जगह खड़ी करी और बढ़ते जा रहे हैं। अब एक आवाज आती है, बाएं मोड़ कभी दाएं मोड़, चलते जा रहे हैं। अब वो जैसे जैसे आवाज कहती जाए उसी तरफ मुड़ते जाएंगे। एक जगह जैसे उन्हें कुछ एक प्रेरणा कहती है, जैसे कोई एक अनुभूति होती है, रुक जाइए, रुक गए। अचानक सामने देखा गिलहरी बड़ी पड़ी है, वो कैक्टस से जो वहां दर्शन में देखा वो यहां पड़ा है। पढ़ा है आप लोगों ने सबने? उन्हें समझ में आ गया मेरा दुश्मन मर चुका, मतलब मेरी बीमारी जो पेट की थी वो खत्म हो जाएगी। उन्होंने बस इस बार के साथ मेरी बीमारी खत्म हो गई, क्योंकि आवाज आ गई तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। उन्होंने पैर से अच्छे से कुचल दिया, खत्म। बड़े खुशी खुशी लौट के चले आए, घर आए। अगले दिन फिर खुश है और फिर जा रहे हैं, क्यों? अपने खुदाबंद को धन्यवाद देने। सामने पहाड़ है, बच्चों को स्कूल छोड़ आए, फिर चले जा रहे। अपनी गाड़ी उठाई, वहीं पे खड़ी करी जहां खड़ी करनी थी और आगे बढ़े। अब आवाज आती है, अब दूसरी पगडंडी पकड़ो। सेम पगडंडी नहीं है आज, अब आज कहते अब इधर इधर, अब वो लिखा है अब दूसरी तरफ को चल पड़े। आगे बढ़ते जाते हैं और एक चट्टान के पास से गुजरते हैं, वहां एक फाख्ता बैठी हुई, सफेद फाख्ता, पीले चोंच वाली। पढ़ा हुआ आप लोगों ने, तुमने पढ़ा है ना? यदि वो उसी की तरफ चले गए होते आज भी तो मिलेगी फाख्ता, क्योंकि फाख्ता को यहां मिलना है। उसका मतलब एक आवाज को फॉलो करना है कहीं एक आवाज जो कहती जाए। देखा फाख्ता, उन्हें याद आ गया मेरी माँ ने एक सपना देखा था और वो 6 फाख्ताएं एक ऐस का शेप बनाती थी, और तब मैंने कहा था 7 में मुझे एक मिलेगी। और तब कहते उस फाख्ता को देख के बड़े खुश है, ये प्यारी फाख्ता तुम यहाँ कहां से आ गई? एक बाद में उन्होंने कहा ये वही खुदावन जिसने अब्राहम को मेढ़ा दिया था, उसने मुझे फाख्ता प्रोवाइड कर दिया। आ गए, बड़े खुश हैं। तीसरे दिन फिर चल दिए। अब इस बार अगली तरफ ले जाया जा रहा है उनको, और चलते जा रहे हैं। और फिर एक जगह बड़े खुश हैं और गर्मी है, अपनी शर्ट उतारी, अपने टिके एक चट्टान पे और खुदावन का धन्यवाद देने लगे। और आवाज आती है, देखो किस चट्टान पे टिके। उसका मतलब एक प्रेरणा को, एक लीडिंग को फॉलो करना होता है ना? कैसे चलना, एक लीडिंग आपको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 8वें, उस लाठी को ले और जो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। कौन सी वाली चट्टान से? वहां तो चट्टानों की लाइन लगी है, लगी होगी कि नहीं? पहाड़ पर चट्टानें तो लाइन लगी होगी। चलिए नबी क्या कहते हैं और पढ़ते हैं। 37, तो खुदा ने मूसा से कहा चट्टान से बोल, और उस चट्टान ने पानी दिया। नबी कहते आगे, और वो चट्टान सबसे सूखा स्थान था। वो चट्टान, ना पानी की उम्मीद नहीं थी, वहां रेगिस्तान में सबसे सूखा स्थान। अगर उन्होंने पानी की सारी पोखर ढूंढे जो वहां थे और मरुस्थल के बीच पानी की जगह ढूंढी और पानी को ना पाया, फिर चट्टान से बोला। चट्टान कैसी थी? सबसे सूखी और पानी से दूर। सबसे सूखी और नाले के किनारे, पानी के पास नहीं, पानी से दूर।
दूर एक चट्टान थी, खैर ये जमीन के ऊपर रखी थी, लेकिन खुदा ने बोला उस चट्टान को बोल जो सबसे बेकार लगती है, वो चट्टान। अब चट्टानें ढेर सी बहुत बढ़िया बढ़िया दिखने में लग रही होंगी, लेकिन अचानक खुदावंद कहते ये नहीं, खुदावंद ये चट्टान नहीं, ये चट्टान नहीं, उस चट्टान से बोल। जैसे कहा जाए पहले आया सबसे बड़ा भाई एलियाब, उन्होंने कहा नहीं, फिर आया अमीनादाब, खुदावंद कहते ना, मैंने ऐसे भी नहीं सुना। फिर आया सम्मा, तीसरा भाई, बड़े लंबे चौड़े और देखने में अच्छे, एक एक करके सब आ गए। अब एक चट्टान पड़ी हुई है कहीं दूर, वो तो अभी जंगल में घूम रही है। तब लोग पूछते क्या सब आ गए? एक है अभी वो। तब नबी कहते हैं, तैमूर नबी कहते हैं जब तक वो ना आ जाए, क्योंकि इस्राएल का छुटकारा होना नहीं है, थोड़े दिन गुजरेंगे, उसी चट्टान की जरूरत पड़ेगी उस गोलियत को मारने के लिए। आज तो वो जंगलों में भेड़ चरा रहा है, लेकिन बस थोड़ा ही समय आ रहा है। वो बेकार सी लगने वाली चट्टान, जैसे उसका भाई, हर एक भाई दुत्कार देगा, तू यहाँ चलाया है, तू यहाँ चलाया, दुत्कारते रहेंगे, लेकिन वही चट्टान इसको ले दूंगा। तो जरूरी है कि लीडिंग खुदावंद की मिलती जाए, और ताकि जो चिन्ह, जो बातें खुदावंद ने रखी हैं उस चट्टान को मैं और आप ढूंढ। देखिए नहीं, हर एक चट्टान से बात नहीं बनेगी। इस युग में एक बड़ी चट्टान दुनिया के रूप में कहा जाए, बड़ी सी चट्टान जिसका नाम था ओरल रॉबर्ट, न जाने कितने बड़ा चर्च है, न जाने कितना पैसा आता है, बिली ग्राहम, एलन और ये तमाम प्रचारक। और भाई ब्रैनम जाते मां कहते मेरे पास तो एक फुल टाइम टाइपिस्ट भी नहीं है। खुदाबंद लगता है मुझसे आपने कोई काम नहीं लिया। और इनकी देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उन्होंने बड़ा सा वो नक्शा बना दिया और अपने पेड़ लगा दी, ये हम इतनों को जीत लेंगे। प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तभी का आवाज आती है, क्योंकि यही वो चट्टान थी इस युग में जो खुदाबंद ने रखी। इस चट्टान से बातें करो, ये चट्टान पानी देगा। किसका पानी? इसका। ये चट्टान के पास आएगा, वहां का वो 7 मोहरों का भेद। इसे खुदावंद ने एक चट्टान रख दी, एक नबी में एक प्रचारक रख दिया, ताकि मैं और आप उस चट्टान तक पहुंच सके। और वो चट्टान का पानी अवेलेबल है हमारे पास इन मैसेजेस में। हर एक प्रॉमिस अवेलेबल है मैसेजेस में। और यही एक दूत खुदावंद ने रख दिया कि जो हमें मार्ग में बनाए रखे। चाहे वो इजेबेल रीजन प्रचार करे, चाहे पेंटेड इजेबेल ने प्रचार करे, चाहे मैरिज एंड डाइवोर्स, और चाहे एक दो राउंड का चला जाना, चाहे वो थर्स्ट वाला मैसेज, चाहे लीडर कोई भी मैसेज प्रचार करे, चाहे वो डांट रहे हो और चाहे प्यार से समझा रहे हैं। लेकिन खुदाबंद ने एक चट्टान रख दी है कि नहीं? यहां आ जाइएगा, आपको पानी मिलेगा। ये पानी थोड़ा बहुत नहीं मिलता। खुदाबंद ने मूसा से कहा जा उस चट्टान से बोल। यहां भी खुदाबंद ने बोला, एक चट्टान खुदाबंद ने हमारे पास रखी जो हमें और आपको मार्ग में बनाए रखी। मैं बस उस वाली आयत को पढ़ के बंद करूंगा अभी टाइम को देखते हुए। निर्गमन 23:20, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तुझे मार्ग में बनाए रखेगा। और हमारे लिए एक दूत है जिसका नाम है भाई ब्रैनम। और जिस स्थान को मैंने यानी खुदाबंद ने तैयार किया है, जिसके लिए उन्होंने यूहन्ना 14 में कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं। वो जगह के लिए कौन पहुंचाएगा? ये दूत। उस थियोफनी तक कौन पहुंचाएगा? हमारा ये। तो खुदाबंद मदद करें हम सबकी, ताकि उन आयतों को जो लिखी हैं हम समझ पाए और उस खुदाबंद के द्वारा प्रोवाइडेड प्लेस के पास आ सके। आइए हम दुआ करेंगे। मौका होगा आप लोगों के लिए जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावंद के सामने रख पाए। पहले भाइयों के लिए मौका, फिर बहनों के लिए मौका होगा।
बहनों के लिए मौका है। Oh Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.